स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरकारी पाठशाला बाय विनीता में। एक ऐसी जगह जहां सरकारी एग्जाम्स मींस गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कराई जाए एकदम सही स्ट्रेटजी एंड क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप भी कर रहे हैं एमपी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन या एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर केवीएस, एनवीएस, जीएसएसबी, सीबीएसई, एएमआरएस में जीएसई या फिर अकाउंटेंट पोस्ट की प्रिपरेशन, या आप कर रहे हैं किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे द्वारा आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, जीके, मैनेजमेंट, कॉमर्स सारी सब्जेक्ट्स कराई जाती हैं। आज हम करने वाले हैं अनुसूचियाँ। आज हम क्या करने वाले हैं? पॉलिटी में अनुसूचियाँ करने वाले हैं। तो अनुसूची स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्विक समरी बता देती हूँ कि अनुसूची टॉपिक को हम कैसे क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, हमारी सिर्फ एक थ्योरी रहती है कि सबसे पहले हम आपको टॉपिक को कवर कराते हैं। टॉपिक कवर कराने के बाद में आपको टॉपिक हैंड रिटन नोट्स के द्वारा कवर कराया जाएगा। हैंड रिटन नोट्स के बाद टॉपिक कवर कराने के बाद में आपको, जैसे आपको ये सारा डाटा दिख रहा है, इस सारे डाटा से आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ आपको पूरा का पूरा टॉपिक कवर कराया जाएगा। साथ ही आपको पीवाईक्यू कराए जाएंगे, जिससे आप उस टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत रख पाएँ। देखिए, जैसे पीवाईक्यू ऐसे कराए जाते हैं, जैसे संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों को सीट आवंटित करती है, तो कौन सी अनुसूची करती है राज्यसभा में? तो चौथी अनुसूची करती है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। तो इस टाइप के आपको पीवाईक्यू कराए जाएंगे। काफ़ी सारे पीवाईक्यूज है जिनके रिपीटेड होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो देर ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अनुसूचियाँ। और 12 की 12 अनुसूचियाँ आपको एक ही वीडियो में मिलेंगी। तो चलिए, सो लेट्स बिगिन दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक विथ फुल फोकस ओनली ऑन सरकारी पाठशाला बाय विनीता मैम। जो स्टूडेंट हर छोटी चीज़ भी सीरियसली लेता है, वही एग्जाम में सबसे बड़ा वॉरियर बनता है। तो इसी के साथ में आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, तो आई होप आप रेडी होंगे अब टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो चलिए आपको टॉपिक पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सूचियाँ, अनुसूचियाँ है क्या, क्या होती हैं अनुसूचियाँ? तो अनुसूचियाँ भारतीय संविधान के अंत में जोड़ी गई सूचियाँ, लिस्ट, टेबल्स हैं, जिनमें कुछ विशेष विषय, विवरण या प्रावधानों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। अच्छा, ये बताइए, जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियाँ थी? तो तब थी 8 अनुसूचियाँ। कितनी थी? 8। चलिए अब हैंड रिटन नोट्स से पढ़ते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो, और साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते जाएं, जिससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। नोट्स को ज़रूर लिखें, क्योंकि स्क्रीनशॉट और पीडीएफ सिर्फ मोबाइल में स्टोर करके रह जाती हैं, उनका आप यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप उसको खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाइए। तो देखिए, अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो 12 हैं। मूल संविधान में कितनी थी? तो 8 थी। चलिए, तो अब एक एक से सारी अनुसूचियाँ पढ़ते हैं। तो फर्स्ट अनुसूची में क्या है? तो फर्स्ट अनुसूची में 28 स्टेट और 8 यूटी का उल्लेख है। तो फर्स्ट अनुसूची में क्या है? तो 28 स्टेट और 8 स्टेट का उल्लेख है। फर्स्ट अनुसूची में आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। तो फर्स्ट अनुसूची में कितना दिया है? तो आर्टिकल 1 से 4 तक। इसमें क्या बोला गया है? राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन कौन सी अनुसूची में है? तो फर्स्ट अनुसूची में। तो फर्स्ट अनुसूची हमें किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जो भी संरचना, जो भी अपन जोग्राफिकल चेंजेस करते हैं, उसको इसमें रखते हैं। तो देखिए, 69वां संशोधन 1991 में हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है कि 69वां संशोधन कब हुआ था? 1991 में। किस चीज़ से रिलेटेड था? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा कब मिला था? तो 1991 में 69वां संशोधन के थ्रू मिला था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से बना। तो तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से कब बना था? 2 जून 2014। तो ये सब किस में आती है? फर्स्ट अनुसूची में। जब किसी भी चीज़ में भौगोलिक चेंजेस किए जाते हैं राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो फर्स्ट अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। आई होप आपको फर्स्ट अनुसूची क्लियर हो गई होगी। तो चलिए सेकंड अनुसूची पे चलते हैं। सेकंड अनुसूची वेतन, भत्ते और पेंशन से रिलेटेड है। किससे? वेतन, भत्ते और पेंशन से रिलेटेड।
विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और पेंशन का उल्लेख किसमें है? तो सेकंड अनुसूची में। जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सीएजी का वेतन किस में आता है? तो सेकंड अनुसूची में आता है। आई होप आपको अनुसूचियां समझ आ रही होंगी। फर्स्ट वाली में क्या था? राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन था। सेकंड वाले में वेतन, भत्ते और पेंशन से रिलेटेड था। इन सबको अभी आपको मैं ट्रिकली भी बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थर्ड अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस की शपथ तथा प्रतिज्ञान कौन दिलाता है? तो थर्ड अनुसूची में। थर्ड अनुसूची में शपथ और तथा प्रतिज्ञान था। तो अपन ने अभी तक 3 अनुसूचियां याद की। आई होप आपको तीनों की तीनों बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। आप वीडियो को पुश करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। फोर्थ अनुसूची क्या है? विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। तो फोर्थ अनुसूची क्या बताती है? तो विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण कौन सी अनुसूची में है? तो फोर्थ अनुसूची है। राज्यसभा की सीटों का विवरण है। तो राज्यसभा की सीटों का विवरण किसमें है? तो फोर्थ अनुसूची में। अपन ने जब फर्स्ट पीवाईक्यू देखा था उसमें भी यही तो पूछा था कि राज्यसभा की सीटों का विवरण किसमें है? तो फोर्थ अनुसूची में। फिफ्थ अनुसूची क्या कहती है? फिफ्थ अनुसूची कहती है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख। तो जो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति है, एससी और एसटी है, उनके क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख किसमें है? तो फिफ्थ अनुसूची में। लेकिन सिक्स्थ अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट के नाम याद रखना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है सिक्स्थ अनुसूची में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कोई एक आपको गायब कर दे या फिर कोई एक एक्स्ट्रा दे दे कि इनमें से कौन सा सिक्स्थ अनुसूची में है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र है उसका प्रशासन का जो प्रावधान है वो किस में है? तो सिक्स्थ अनुसूची में। आई होप आपको सिक्स्थ अनुसूची यहाँ याद हो गई होंगी। सेवेंथ अनुसूची से करने से पहले मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। तो फर्स्ट अनुसूची में राज्य तथा संघ राज्य तथा क्षेत्र का वर्णन किया गया था। सेकंड में आपके वेतन और भत्ते का था। थर्ड अनुसूची में आपके शपथ रिलेटेड थी। फोर्थ अनुसूची आपके राज्यसभा की सीटों से रिलेटेड थी। फिफ्थ अनुसूची एससी और एसटी के जो क्षेत्र थे उनके बारे में बताया गया था। जबकि सिक्स्थ में सिर्फ 4 स्टेट, कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन के बारे में बताया गया था। अब देखते हैं सेवेंथ अनुसूची। आपको नोट्स आई होप क्लियर दिख रहे होंगे, आप नोट डाउन भी अच्छे से करते जा रहे होंगे। सेवेंथ अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। तो सेवेंथ अनुसूची क्या बताती है? तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा बताती है, जिसमें फर्स्ट में संघ सूची दिया है। इस सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। पहले 97 विषय थे, वर्तमान में 100 है। तो देखिए संघ, पहले तो आपको ये बता देती हूँ मैं कि जिस संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची होती क्या है। तो संघ सूची जिसमें केंद्र शासन डिसीजन लेती है, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार लेती है, और संवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर डिसीजन लेती है। अगर डिसीजन में किसी भी बात का विवाद होता है तो फिर केंद्र सरकार के डिसीजन को माना जाता है। ठीक है, ये थी थोड़ी सी सूची से रिलेटेड। अब एक एक से सूची बता देते हैं आपको। तो अपने संघ सूची पढ़ी थी कि ये इसका कानून कौन मानता है? केंद्र सरकार। तो इसमें पहले 97 विषय थे, अब कितने हो गए? 100 हो गए हैं। और जो 88वां संशोधन हुआ था 2003 में, उसमें एक विषय ऐड किया गया था, सेवाओं पर कर, मतलब सर्विस टैक्स को ऐड किया गया था। किसमें? 2003 में। कौन से संशोधन में? तो 88 वाले में। ठीक है, यहाँ से जो मैंने आपको जो डाटा दिया है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा डाटा नहीं है। इस डाटा को आप अच्छे से क्लियर कर लेना, आपका ये वाला टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। राज्य सूची कानून राज्य सरकार बनाती है। विषय कितने थे? 66 थे। वर्तमान में कितने हैं? तो 61 विषय हैं। ऐसा डाटा आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। संवर्ती सूची, इस सूची के विषयों पर कानून दोनों सरकारें बनाती हैं, किंतु विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होता है। तो
तो अभी आपको बताया था संवर्ती सूची में दोनों सरकारें बनाती है, चाहे वो राज्य हो चाहे केंद्र सरकार। लेकिन अगर कोई विवाद हो जाता है तो केंद्र सरकार के कानून को ही एक्सेप्ट किया जाता है, मान्य किया जाता है। पहले इसमें विषय 57 थे, लेकिन अब इसमें विषय 52 हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में संवर्ती सूची का प्रावधान पहले नहीं था, लेकिन अब हो गया है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अभी तक हमने 7th अनुसूचियाँ कर ली हैं और आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा, और आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। 8th अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थीं। तो देखो 8th अनुसूची में अब इस टाइम पे वर्तमान में कितनी है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। लेकिन जब ये 8th अनुसूची बनाई गई थी उस टाइम पे इसमें कितनी थी, तो 14 भाषा थी। अब 21वां संविधान संशोधन 1967, 21वां संविधान संशोधन 1967 1967 में सिंधी जोड़ी गई थी। तो सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया था, 1967 में। कौन से संशोधन में, तो 21वां संशोधन में। आपको समझ आ रहा होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है। मैं आपको उस फॉर्म में भी आपको बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। फिर भी मैं आपको इसके PYQ कराऊंगी, जिससे आपको ये टॉपिक बिल्कुल 100% क्लियर हो जाए। 71 संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। अब देखिए आपसे पूछ सकता है कि 71 वाला जो संशोधन था, 71वां संविधान संशोधन, वो कब हुआ था, तो 1992 में, 1992 में। तो उसमें कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो उसमें नमक जोड़ा गया था। नमक इसकी ट्रिक है, मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई थी। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। इसकी ट्रिक है, डॉग के लिए मेथी की बड़ी सब्जी। तो इसमें इसकी ट्रिक क्या है, डॉग के लिए मेथी की बड़ी सब्जी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आपके लिए मैं बोल देती हूँ, आप लिख लेना, डॉग के लिए मेथी की बड़ी सब्जी। डॉग के लिए मेथी की बड़ी सब्जी। ठीक है, तो मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ठीक है, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी, ये किसका था, 2003 में हुई थी ये भाषा ऐड। आई होप आपको 8th वाली अनुसूची भी क्लियर हो गई होगी कि ये विषयों से रिलेटेड थी, भाषाओं से रिलेटेड थी। 9th अनुसूची क्या कहती है, 9th अनुसूची क्या कहती है, एक मिनट की। 9th अनुसूची अपनी कहती है कि यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991 द्वारा जोड़ी गई थी। अब ये 8 तक तो अपने मूल संविधान की अनुसूचियां हो गई। अब 9th वाली से क्या है, ये ऐड हुई है। तो ये जो 9th वाली अनुसूची है वो कब जोड़ी गई थी, तो जो फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ी गई थी 1951 में। और इस अनुसूची का नाम क्या था, किससे रिलेटेड थी, तो भूमि सुधार से रिलेटेड थी। तो भूमि सुधार से रिलेटेड अनुसूची कब जोड़ी गई थी, तो प्रथम संविधान संशोधन में 1951 में। कौन सी अनुसूची के तहत, तो 9th अनुसूची के तहत। इस अनुसूची में शामिल विषय 284 पर न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। जब इसमें विषय शामिल किए गए थे उस टाइम पे इसमें विषय कितने थे, 284 थे, और उन पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन 11 जनवरी 2007 से, कब से, 11 जनवरी 2007 से न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप इसके लिए न्यायालय में चुनौती भी दे सकते हैं। कब से स्टार्ट हुई थी, तो 11 जनवरी 2007 से, मतलब 1991 से 10 जनवरी 2007 तक आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते थे। लेकिन 11 जनवरी 2007 से अब आप इसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो। अब 10th वाली अनुसूची क्या कहती है, तो 10th वाली अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत लाई गई थी। इसका सब्जेक्ट या फिर ये रिलेटेड थी दल बदल से रिलेटेड थी। 11th अनुसूची ये 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में लाई गई थी। मतलब ये 92 में आई थी और 93 में ये लागू हुई थी। काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है कि 73वां संविधान संशोधन कब आया था, तो 1992 में आया था, 93 में लागू हुआ था। पंचायती राज से रिलेटेड है और इसमें 29 विषय है। तो किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से, ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उससे है।
12th अनुसूची, इसमें 74वां संविधान संशोधन 1993 में ऐड किया गया। शहरी और स्थानीय स्वशासन जो नगरीय निकायों का प्रावधान है ना, वो किस में है, तो 12th अनुसूची में। इसमें विषय कितने, तो 18। ये विषय भी काफ़ी बार आ जाते हैं, तो इनको भी अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। आई होप आपको 12th अनुसूचियाँ समझ आ गई होंगी। अब एक वर्ष जल्दी जल्दी फास्टली अपन 12 की 12 अनुसूचियों को पढ़ लेते हैं। तो प्रथम अनुसूची, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम व क्षेत्रफल, भारत की राज्य की संरचना। तो भारत की जो संरचना से रिलेटेड होती है, जो कि राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश जो भी होते हैं उनके राज्य के नाम वगैरह सब कुछ, अगर क्षेत्रफल सब कुछ अगर आपको भी चेंज करना है तो वो किसके अंतर्गत आएगा, प्रथम अनुसूची। द्वितीय अनुसूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश आदि के वेतन और भत्ते, संवैधानिक अधिकारियों का वेतन। मतलब दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश इन सब के वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा के प्रारूप संवैधानिक पद के लिए। तो तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है, जो शपथ लेते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों की सीटों का आवंटन बताया गया है कि राज्यसभा की संरचना कैसी होनी चाहिए, उसमें कितनी सीटें होनी चाहिए, इन सब का आवंटन के बारे में बताया गया है चौथी अनुसूची में। चलिए आगे देखते हैं पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों का प्रशासन बताया गया है कि कौन सी अनुसूची में क्या है। और छठवीं अनुसूची में मैंने आपको पूर्वोत्तर कुछ राज्य बताए थे, असम, मिजोरम, ये देखो आपको याद होंगे, इसमें मैंने आपको सारे राज्य बताए थे। देखो एक बार फिर से दिखा देती हूँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सारे के सारे, ये चारों के चारों राज्यों के जो प्रशासन क्षेत्र है उसका प्रावधान किस में है, इसी अनुसूची में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची में केंद्र राज्य संवर्ती सूची संघीय ढांचा के बारे में बताया गया है। तो केंद्र और राज्य संवर्ती सूची में बांटा गया है, इनके बारे में इसमें बताया गया है। आठवीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है। मूल भाषाएं 14 थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं। फिर नेक्स्ट नवीं अनुसूची में भूमि सुधार कानून के रिलेटेड है, और इसको ना पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध से रिलेटेड है, इसको 52वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, सिर्फ एक बार रिवाइज करा रही हूँ। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से रिलेटेड था। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं से रिलेटेड था। आई होप आपको सब कुछ समझ अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको लगता है पॉलिटी अनुसूची चैप्टर अब आसान हो गया है तो एक लाइक बनता है। इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में जरूर शेयर करना, जिससे हर स्टूडेंट इस टॉपिक में टॉपर बन सके। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करके हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हर बार यही सवाल आते हैं, पर तैयारी अधूरी रह जाती है। इस बार पूरी तैयारी करेंगे। टॉपिक हो कोई भी, सरकारी पाठशाला बाय विनीता मित्तल या विनीता मैम पर मिलेगा आपको फुल समाधान। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, कमेंट्स में अपना फीडबैक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारे टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इन पे भी आप ऐड हो जाइए। इन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही जो पुरानी वीडियोस हैं उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय।